हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मैक स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन के बारे में। फुल डिटेल में रिव्यू दूंगी। ब्राइडल मेकअप के लिए इसे परचेस करना चाहिए या नहीं, ये फुल कवरेज फाउंडेशन है या नहीं। तो हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि मैक स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन हम खरीदने तो जा रहे हैं, बट इसमें इतने सारे सेट्स हैं, हम इसे परचेस कैसे करें। तो वो सारे सेट्स के बारे में भी बताऊंगी। ये फाउंडेशन भी ऑक्सीडाइज होता है और कितना होता है ये भी बताऊंगी। सेड मैक स्टूडियो फाउंडेशन का सेड परचेस कैसे करना है मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन का भी आपके आंसर करूंगी मैं। इसे कैसे परचेस करना है, कहाँ से परचेस करना ज़्यादा बेटर रहेगा, और ये खरीदना चाहिए या नहीं। सेलिब्रिटीज़ या फिर मेकअप आर्टिस्ट, पार्लर्स में ही ये फाउंडेशन अवेलेबल होता है। नॉर्मल लोग ऐसे इतना महंगा फाउंडेशन परचेस करने से पहले कई बार सोचते हैं। तो ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ कि ब्राइडल मेकअप किट में हम मैक स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन क्यों परचेस करें। मतलब शौक तो है हमारा परचेस करने का, बट हमें लगता है कि 1200-1500 वाले फाउंडेशंस के मुकाबले ये शायद बहुत अच्छा रिजल्ट देगा भी या नहीं, क्योंकि महंगा है। तो उनसे बढ़िया रिजल्ट देने का ही हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो ये वीडियो में आपको इस बात का भी जवाब मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ श्वेता सिंह, एवरीथिंग होममेड पे आप सभी का स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले बात कर लेते हैं, इसके आउटर पैकेजिंग यहाँ पे दिखाई देगा और इनर पैकेजिंग यहाँ पे है। ये है जार की पैकेजिंग में और छोटू सा है, और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी 30 ml है। इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाएंगे, एक आपको 15 ml का भी प्रोडक्ट मिलेगा और ये 30 ml है, यानी कि सबसे बड़ा वाला साइज मैंने परचेस किया है। SPF 15 के साथ ये फाउंडेशन आता है। तो ये जो मैक स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन है, ये बहुत सारे सेट्स में आपको अवेलेबल है। मतलब समझ लीजिए कि बेइंतहा सेट्स इसके अवेलेबल हैं। तो ये जो मैंने सेट परचेस किया है ये है NC25। तो अभी चलिए मैं सबसे पहले इसे अपने फेस पे अप्लाई करके दिखा लेती हूँ और उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा लिया है और प्राइमर लगा लिया है। आप कभी भी ये फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो या फिर कोई भी फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर और प्राइमर के बाद ही फाउंडेशन लगाइए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो है ना रनी है ना बहुत ही ज़्यादा थिक है, बढ़िया है। और ये सेट जो है ये मेरी स्किन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा, और ये बात सही है। जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी आउटलेट नहीं था मैक का, तो मुझे ऑनलाइन ही परचेज़ करना पड़ा था। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहूँगी कि आप कभी भी मैक के आउटलेट से ही जाके मैक का फाउंडेशन परचेज़ करिए। तो ये जो है ना मेरी स्किन के साथ मैच नहीं करता है, मुझे लगता है 5-6 टोन ये ब्राइटर है मेरी स्किन से। तो यहाँ पे एक टिप मैं दे रही हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई फाउंडेशन है ब्राइटर शेड में, तो आप अपने स्किन से 1 टोन डार्कर शेड में, मतलब कि लोएस्ट शेड में आप ले लो, परचेस कर लो कोई भी फाउंडेशन, और इसके साथ इसे मिक्स करके मैं लगाती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप भी ट्राई कर सकते हो। और ये जो फाउंडेशन है अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा पाउडरी पाउडरी टाइप का स्किन दिख रहा होगा, बट मैं इसे मिक्स करके यूज़ कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो जाता है। और ऐसे भी अगर यूज़ करती हूँ ना, तो अभी अब मैं जब काजल वाजल लगा लूँगी, थोड़ा लिपस्टिक डार्क कर लूँगी, तो ये जो है ना स्किन के साथ बढ़िया लगने लगता है। और इसकी एक खास बात है कि ये जब ऑक्सीडाइज होता है ना 10 to 15 मिनट्स के बाद, तो ये मेरी स्किन के साथ मेल्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत ब्राइटर दिखता है, 1 टोन ब्राइटर दिखता है, बट वो चलता है, मेरी स्किन के साथ ना मैच हो जाता है, मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो ये चीज़ अच्छी लगी। और अभी आप इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं, इसका एप्लीकेशन यही है, और मुझे 1 टोन डार्कर लेना चाहिए था। नायका पे अभी जो इसकी प्राइस है ये 3600 हो गई है, और मार्केट में भी ये आपको इतने का ही मिलेगा। और अदर वेबसाइट्स पर से परचेस मत करिएगा, क्योंकि सर्टिफाइड जो वेबसाइट है वो है नायका, वहाँ पे सर्टिफाइड है वो, तो वो रियल ओरिजिनल मैक का फाउंडेशन देगी। अदर वेबसाइट्स आपको फेक ओरिजिनल नहीं देते हैं, फेक देते हैं। तो और एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आपको कोई भी वेबसाइट अगर मैक के प्रोडक्ट्स पर ऑफ करती है प्राइस में, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मैक कभी भी अपने प्राइस को ऑफ पे नहीं रखता है, कभी भी सेल नहीं करता है। हाँ, सेल लगाता है, ऐसे ऐसे ऑफर्स रहेंगे कि आप 2 प्रोडक्ट परचेस करोगे तो आपको एक कोई गिफ्ट मिल जाएगा फ्री, मिनी पैक, या फिर ऐसे लिपस्टिक विपस्टिक, ऐसा रहता है। बट कभी भी प्राइस नहीं कम होती है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मैक फाउंडेशन परचेस करने जा रहे हैं, देन फिर आप आउटलेट पे जाके ही परचेस करो। मैक के आउटलेट में जाओगे आप,
तो वहाँ पे उनके एम्प्लॉय होते हैं मैक के, और वो फिर आपके स्किन पे जो है अच्छे से अप्लाई करके मैक के सारे ही सेट्स अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करके और बताते हैं कि कौन सा सेट आपकी स्किन के लिए बढ़िया रहेगा, और आपको सजेस्ट करते हैं। देन फिर आप वही सेट परचेस करोगे और वो एकदम परफेक्ट मैच होता है हमारी स्किन के लिए। बट अगर आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हो तो अक्सर मतलब 100 में से 95 टाइम आपको सेट जो है वो मिसमैच मिल जाएगा। किसी भी फाउंडेशन का तो इतना महंगा तो खरीद रहे हैं, तो इसमें तो सोचना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये फाउंडेशन जो है ये फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है। अगर आप ब्राइडल मेकअप के लिए परचेस करना चाहती हैं तो ब्राइडल मेकअप के लिए फुल कवरेज फाउंडेशन ही चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो लाइटिंग वो सारी चीज़ों के लिए। बट अगर आप नॉर्मल मेकअप कर रहे हो या फिर न्यूली वेड मेकअप कर रहे हो या फिर आप पार्टी गेस्ट मेकअप कर रहे हो, देन फिर आप मीडियम कवरेज वाले फाउंडेशन के साथ जा सकते हो। तो ये जो फाउंडेशन है ना ये मीडियम कवरेज के साथ आता है। और फुल कवरेज के बारे में मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। फुल कवरेज फाउंडेशन ये होता है कि हमारी स्किन पे जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन पे जितने भी मार्क्स होते हैं वो सारी चीज़ें एकदम ढक जाती हैं। वो इतना फुल कवरेज होता है कि, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी किसी भी आउटलेट पे मैक के आउटलेट पे जाइए तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वो लोग आपकी स्किन के एकदम मैचिंग, कई बार आपको एकदम स्किन के मैचिंग देते हैं। आपको क्या करना है कि आप जो भी सेट परचेस कर रहे हो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग उससे वन सेट आप अप जाइएगा, यानी कि ऊपर जाइएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो फाउंडेशन है हल्का फुल्का ऑक्सीडाइज होता है, इतना महंगा है बट ऑक्सीडाइज होता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी कम लगी इसकी, कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा ये जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे परचेस किया था। तो क्योंकि इतने महंगे फाउंडेशन के साथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये जो है ये ऑक्सीडाइज हो, बट ये ऑक्सीडाइज होता है। तो इसलिए आप अपना एक सेट अप जाओगे तो फिर वो जब ऑक्सीडाइज होगा तो आपके स्किन के अकॉर्डिंग एकदम स्किन के मैचिंग में आ जाएगा 10 मिनट्स के बाद ही, क्योंकि 10 मिनट्स में ही ये फाउंडेशन अपने असली रंग में आ जाता है। ये फाउंडेशन की कुछ कमियां जान लेते हैं और उसके बाद इसकी अच्छाई जानेंगे। सबसे पहले इसकी कमी ये है कि अगर आपको आइज पे डार्क सर्कल है देन फिर ये फाउंडेशन जो है ये कंसीलर के साथ ही अप्लाई करिएगा, या फिर एकदम अपने स्किन के मैचिंग में ही सेट परचेस करेंगे तो फिर आपको चलेगा। क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होने के बाद थोड़ी देर बाद ना जो भी आपके ब्लैक स्पॉट्स होंगे ना वो जो ढके रहते हैं वो थोड़े थोड़े ग्रे टाइप के हो जाते हैं। 5-6 टोन ऊपर मत जाइएगा, 1 टोन ऊपर जाइएगा। वो भी अगर आप आउटलेट से परचेस कर रहे हो तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि वो 10 मिनट्स लगा के रख के और देखिएगा कि कितना ऑक्सीडाइज हो। और कभी भी अब आप अपना अगर सेट परचेस करने जा रहे हो तो तुरंत एकदम हड़बड़ी में मत परचेस करिएगा। पहले जो इसके स्वेचेस होंगे या फिर जो एप्लीकेशन होगा उसे अप्लाई करके 10 मिनट के लिए बैठ जाइएगा साइड में, और तब आप रियल रिजल्ट देख के ही करिएगा। क्योंकि फाउंडेशन के जो सेट होते हैं वो 10 मिनट्स के बाद अपना जो रियल कलर होता है वो दिखाते हैं। ठीक है, ये जो फाउंडेशन है इसकी अच्छाई ये है कि ये फाउंडेशन जो है ना जब आप अप्लाई करते हो तो थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट 10 to 15 मिनट्स के बाद आपकी स्किन जो है ना एकदम लगेगी कि रियल स्किन है आपकी। मतलब वो स्किन ना लगेगा ही नहीं कि फाउंडेशन का लेयर आपने पहना हुआ है, आपको लगेगा कि वही आपकी सेकेंड स्किन है। तो ये चीज़ इसकी बड़ी खास अच्छी बात लगी। और ना स्किन ना डुई डुई सा फील होने लगता है और लगता है ना कि ग्लोइंग स्किन हो गई है, मतलब अंदर से ही ग्लो ग्लो टाइप का दिखाई देता है। जो भी हाईलाइटेड एरियाज हैं वहाँ पे मतलब बढ़िया लगता है आपकी सेकेंड स्किन है वो भी बढ़िया वाली। तो ये चीज़ इस फाउंडेशन की बहुत अच्छी लगी मुझे। चलिए जान लेते हैं मैक स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन को हम ब्राइडल मेकअप के लिए कितना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, अच्छा है या नहीं। तो अगर आप ब्राइडल मेकअप के लिए परचेस करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बहुत बताया कि ब्राइडल मेकअप को आपके फुलफिल नहीं करेगा, बट अगर आप अपने ब्राइडल मेकअप किट में इंक्लूड करना चाहते हो फिर आप ये फाउंडेशन अगर अफोर्ड कर रहे हो तो परचेस कर सकते हो। और 1 साल मैंने इसे यूज़ किया है तो इसलिए मेरा ये जो एक्सपीरियंस है ना ये एकदम रियल वाला है, ऑनेस्ट रिव्यू है। ध्यान में कोई 1500 रुपए की फाउंडेशन भी है, जैसे पैक है, लॉरियल है, एले गर्ल है, लैक्मे है। तो ऐसे फाउंडेशंस भी अगर आपके ध्यान में है और आप उसमें कंफ्यूज हो कि वो परचेस करें या फिर ये परचेस करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप वही परचेस करिएगा। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है, थोड़ी बहुत है कि मतलब इतना महंगा है तो थोड़ा बहुत रिजल्ट ये देता है कि जब आप इसे लगाते हो तो थोड़ी देर बाद 10 to 15 मिनट्स के बाद स्किन जो है ना वो थोड़ी ग्लोइंग दिखती है, रियल स्किन दिखती है, सेकेंड स्किन टाइप दिखती है। बट प्राइस के अकॉर्डिंग मैं आपको कहूँगी कि इतना क्या मतलब है इन्वेस्ट करने का। कोई भी 1200-1500 के भी फाउंडेशन ऐसे ही रिजल्ट देते हैं। अगर मुझसे अगर आप सजेशन मांगोगे, मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ और मैं मुझसे अगर सजेशन मांगोगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप
उनकी तरफ ज़्यादा जाइएगा, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें खास बात है नहीं, ठीक है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग भाई बहुत महंगा है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी, बट आखिरी में आप अपने मन की सुनिएगा। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इसको और उसको लेकर के, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे बजट को लेकर के है, तो आप उसी में जाइएगा, वही ज़्यादा बढ़िया कवरेज देगा आपको। ब्राइडल मेकअप के लिए भी ये बढ़िया है, बट क्या मतलब है, फुल कवरेज नहीं देता है ये। इसे मैं रीपरचेस करने वाली हूँ या नहीं, तो मैं इसे रीपरचेस नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इतने में बहुत सारे मेकअप हो गए रहते। जितनी इसकी प्राइस हो गई है 3600, इतने में तो मेरी पूरी एक मेकअप किट ही रेडी हो जाएगी। तो मैं इसे परचेज, इसकी खासियत भी कुछ ऐसी नहीं है, तो मैं इसे परचेज नहीं करूँगी। बस थोड़े बहुत खासियत को लेकर के मैं इसे परचेज तो कभी भी नहीं करूँगी। कोशिश तो की है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दूँ, और तो मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे भी दिए हैं, बट अब आपको मैं थोड़ी चीज़ बता दूं कि मैं अभी यहाँ पे स्लाइड्स तो लगा रही हूँ स्वेचेस के, जो मैंने इकट्ठा किए हैं कुछ सर्चेस के बाद। तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा, उससे शायद आपको हेल्प मिल जाए। अगर आप ऑनलाइन परचेस करने वाले हो इसके सेट, मैक स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन के सेट्स, तो उससे आपको शायद हेल्प मिल जाएगा। तो इसमें मैंने कोशिश की है बहुत सारे इंडियन स्किन टोन के सेट्स को, के स्वेचेस के लिए। तो ये आप देख सकते हो एकदम मतलब सिमिलर है, जैसा स्वेच आपको रियल स्किन पे आपके मिलेगा वैसा ही आपको इसमें आपको ये स्वेच दिखाई दे रहा है। बाकी मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर का भी रिव्यू मैं चैनल पे लेके आने वाली हूँ, वो भी देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।